अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा कोर्स नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोर्स नंबर 1 हमने कवर किया है। जो क्या कोर्स है वो हमारा अमेज़न एफबीए होलसेल है। लेकिन आज जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में है। अच्छा, वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। आप लोगों को लास्ट में एक मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, और आपको वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा। ठीक है। तो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है कि एक हमने कोर्स अमेज़न एफबीए होलसेल का पूरा डिटेल में, अगर आपने वो हमारे चैनल पर नहीं देखा तो आप उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको सिखाया गया है। अब हमारा कोर्स अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको अमेज़न का इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या बिज़नेस होता है, इसमें हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अकाउंट क्रिएशन के क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग का क्या तरीकाकार है, किस तरह हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हमने किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स करना है, किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। वो चीज़ जो आपको फीस पे करने के बाद भी नहीं सिखाई जाती, वो आपको फ्री में सिखाई जाएगी। कोई आपसे फीस चार्ज नहीं की जाती, ठीक है? तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले भी मैं एक रिक्वेस्ट करता था, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली अपडेट्स, लेक्चर्स वगैरह मिलते रहें। सही है? अच्छा, अब हमारा कोर्स नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि कोर्स का नाम क्या है? अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना हम आज का पहला लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक का लिंक है, हमारे फेसबुक का लिंक है, उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक कर लें, ऐड कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली अपडेट्स वगैरह मिलती रहें वहाँ पर। सही है। अच्छा, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो चीज़ है अमेज़न, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, बट ये अगर आपको कोई अच्छा समझाने वाला मेंटोर मिल जाए, आपको गाइड करे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए आसानी पैदा करेगी, और आपको अच्छी चीज़ आपको डेवलप करेगी, और आपकी एक अच्छी स्किल बन जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी होती है, कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, ताकि हम आपको वहाँ पर सपोर्ट कर सकें। हमारी सपोर्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़रा ये समझ लें व्हाट इज़ अमेज़न। अमेज़न क्या है? अमेज़न इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न, ठीक है? अमेज़न इस टाइम पूरी दुनिया में अमेज़न काम कर रहा है। हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में आपने सुना होगा दराज़ होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। उसके बाद ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनसे आप परचेज़िंग कर सकते हैं। अमेज़न पूरी दुनिया में है। अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आपको अमेज़न मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान में अमेज़न का वेयर हाउस नहीं है। आप पाकिस्तान से रहते हुए परचेज़िंग तो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान से रहते हुए आप सेलिंग ज़रूर कर सकते हैं। फिर चाहे आप यूएसए में करें, चाहे आप यूके में करें, चाहे जर्मनी में करें, चाहे आप फ्रांस में करें, चाहे आप मेक्सिको में करें, किसी भी कंट्री में अगर आप काम करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान से रहते हुए। अच्छा, अमेज़न का अकाउंट ईज़िली पाकिस्तान से बन जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट हैं रिक्वायर्ड होंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊँगा। अच्छा, अमेज़न कहाँ की इन्वेंशन है? अमेज़न यूएसए की इन्वेंशन है, यानी इसकी जो मेन कंट्री है वो यूएसए है, और ऑलमोस्ट 70% सेल्स अमेज़न यूएसए से ही जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँगा, ये बेसिक्स हैं। आप लोगों के पास अगर नोटबुक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, ताकि क्योंकि ये पॉइंट्स आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको मिस कर दें, तो फिर आप बेसिक्स अगर आपकी ख़राब हैं, तो आप एडवांस लेवल चीज़ें जो होती हैं, वो नहीं समझ पाएँगे। 70% अमेज़न सेल्स यूएसए से जनरेट कर रहा है, रिमेनिंग जो 30% सेल्स है, वो आ जाती है कंट्री नंबर 2, जर्मनी, फ्रांस, यूके, मेक्सिको, कनाडा, यूएई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। तो बाकी रिमेनिंग सेल्स यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है।
इट्स बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। यानी कि आप बी टू सी होता है बिजनेस टू कस्टमर। आप जो भी अमेजोन पर बेच रहे हैं, अब आपको जो भी ऑर्डर आना है वो डायरेक्ट कस्टमर से आना है, किसी मिडल मैन या थर्ड पार्टी पर्सन से आपको वो ऑर्डर नहीं आना। इसकी एग्जांपल ऐसे लाइक अलीबाबा। अगर आप अलीबाबा पे कुछ बेच रहे हैं, तो अलीबाबा पर जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, जब आपको ऑर्डर आना है किसी बिजनेसमैन ने आपसे लेना है, किसी थर्ड पर्सन ने आपसे लेना है। यानी फॉर एग्जांपल, मैं अगर अलीबाबा पर कुछ बेच रहा हूँ, तो मेरे से कोई बंदा परचेज करेगा, वो बल्क में परचेजिंग करेगा, नॉट सिंगल पीस। ठीक है। अब वो मुझसे लेकर आगे किसी कस्टमर को बेचेगा, ये मकसद होता है। वो होता है अलीबाबा बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। अमेजोन है बी टू सी। देर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन, वन इज बायर, सेकंड इज सेलर। बायर यानी खरीदने वाले, सेलर यानी कि बेचने वाले। ऑब्वियसली आप लोगों ने एज अ सेलर काम करना है। अच्छा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें पहली चीज अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, पूरा बिजनेस मॉडल आपको सिखाया जाएगा। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये पर्सन कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको हम वीए बोलते हैं। और ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल, वैसे बताना तो मैंने था, लेकिन क्या मैंने पूरा कोर्स बता दिया? नहीं। अब आपको आइडिया, तो मेरे इसी चैनल पर आप कोर्स पूरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है अमेजोन एफबीए होलसेल की। अच्छा, अमेजोन ओए, ओए शॉर्ट फॉर्म है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल यूएसए का। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए ना तो आपको किसी कंपनी की जरूरत है, जिसे हम बोलते हैं एलएलसी। यूएसए में एलएलसी होती है, यूके में एलटीडी होती है, कनाडा में इनकॉर्पोरेशन होती है। ना तो आपको कंपनी की ज़रूरत है, वन थिंग। ना आपको किसी ब्रांड से परमिशन लेकर प्रोडक्ट्स बेचने की ज़रूरत है। ना आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत है, और ना आपको किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। याद रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस मॉडल में, लेकिन बहुत कम। आपका बजट जितना साथ दे रहा है, आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें। इस बिजनेस मॉडल को हम कैसे कह सकते हैं? यानी फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, जो प्रोडक्ट अमेजोन पर अच्छी सेल आउट हो रही हैं, यूएसए की किसी वेबसाइट से उन प्रोडक्ट्स को तलाश करें। यूएसए की, फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट अमेजोन पर सेल आउट हो रही है जी $35 की। अब किसी वेबसाइट से वही प्रोडक्ट सेम मिल रही है आपको $15 की। आप वहां से, अगर आपका बजट जितना भी साथ दे रहा है, आप इसमें 5-5 पीसीज भी एक प्रोडक्ट के ले सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा साथ दे रहा है, आप 15-15 पीसीज, 50-50 पीसीज, 100-100 पीसीज भी ले सकते हैं। ठीक है। आप 5 पीसीज भी ले सकते हैं। उस वेबसाइट से परचेज करें, 3PL करवाएं, रीपैकेजिंग करवाएं, उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें। डेट्स इट। ये बिजनेस मॉडल है। अब इसमें अप टू यू है। अगर आपका बजट कम है, आप दो प्रोडक्ट के साथ चले जाएं, उसके 5-5 पीसीज ले लें। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है जी $10 अमेजोन की, यानी कि वो किसी वेबसाइट से मिल रही है $10 की। आपने 5 पीसीज एक प्रोडक्ट के ले लिए, यानी कितने बन गए? $50 ये हो गए। दूसरी प्रोडक्ट के भी 5 पीसेज ले लिए, $50 ये हो गए, $100। यानी कि आप $100 से भी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्टअप ले सकते हैं। आपको प्रॉफिट होगा, आप उसकी सेविंग कर लें, आप री इन्वेस्ट करें और अमाउंट थोड़ी सी डालते जाएं, इस तरह आप इस बिजनेस मॉडल को ग्रो कर लें। ठीक है। ये एक बिजनेस मॉडल है। अच्छा, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट एक वीए होता है, शॉर्ट फॉर्म में वीए। वैसे वर्चुअल असिस्टेंट है, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ये एक पर्सन होता है जो अमेजोन की सर्विसेज सेल आउट करता है। लाइक कि अब, जैसा कि बैंक होते हैं, वहाँ पर हर ब्रांच के अंदर एक मैनेजर होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रांच मैनेजर। ठीक है। बैंक मैनेजर। कंपनी होती है, उसको मैनेज कौन कर रहा होता है? कंपनी मैनेजर। बिजनेस को कौन मैनेज कर रहा होता है? बिजनेस मैनेजर। उस पर्सन की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस बिजनेस में, वो जस्ट अपनी सर्विसेज को सेल आउट करके अपनी सैलरी वगैरह ले रहा होता है। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं उस पर्सन को जिसकी बिल्कुल $0 इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन क्या वो किसी क्लाइंट के साथ साथ काम कर रहा होता है एज अ वीए बनकर, या तो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पर। ठीक है। या फिर वो सैलरी पर काम कर रहा होता है किसी क्लाइंट के साथ। क्लाइंट कौन होते हैं जी? क्लाइंट होते हैं वो पर्सन जिनको अमेजोन पर काम करवाना है, लेकिन उन्हें काम खुद नहीं करना आता। फिर वो आप जैसे, मुझ जैसे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं। या तो फिर वो सैलरी पर हायर कर लेते हैं, या फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पर हायर कर लेते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट बनेगा, इतने परसेंट हमारा, इतने परसेंट क्लाइंट का। ठीक है। अच्छा, अगर आप न्यू हैं तो आप कोशिश करें आप प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पर जाएं। लाइक अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, लाइक जैसे हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम क्या करते हैं, हम इवन के एडवांस सैलरी ले लेते हैं, सैलरी पे काम कर लेते हैं, लेकिन उसको हम कन्वर्ट परसेंटेज पर भी कर सकते हैं।
ये भी आपको बताया जाएगा जी वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। आपके साथ एक कोर्स की आउटलाइन मैं शेयर करता हूँ, किस तरह आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, किस तरह आपको समझाया जाएगा प्रैक्टिकल टास्क के साथ, असाइनमेंट के साथ। ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसेस होगा। आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आपको टास्क दिया जाएगा। ठीक है, उस असाइनमेंट को, टास्क को आपने कैसे सबमिट करना है, आपने सिंपल उस टास्क को करना है, कंप्लीट करना है। और फिर आपने उस टास्क को, बेशक आप हमें व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में भी वो टास्क की स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको ओवरव्यू ऑफ अमेज़न दिया जाएगा, बेसिक्स ऑफ अमेज़न। ठीक है, आपको अमेज़न की बेसिक्स बताई जाएंगी, यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन, किस तरह आप टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप एक्सटेंशंस को यूज़ करके अमेज़न की बेसिक्स को सीख सकते हैं। उसके बाद है जी अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज टॉप ट्रेंडिंग यूएसए का बिजनेस मॉडल है, अभी भी हो रहा है। लोग समझते हैं कि अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज खत्म हो चुका है, नहीं। अगर आप एक तरीके से चलते हैं, अमेज़न की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल यूएसए में आप अमेज़न स्टार्ट कर सकते हैं। यूके में भी होता है, जिस भी कंट्री में आपने करना है अप टू यू है। ठीक है, लेकिन सेल ज़्यादा यूएसए में, इसलिए लोग ज़्यादा यूएसए में स्टार्ट करते हैं। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स, आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को तलाश कर सकते, सॉरी, हंट बोलता है। आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट कर सकते हैं, यानी तलाश कर सकते हैं, और किस तरह आप कैशबैक डील्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, यानी प्रोडक्ट को तलाश करना, वो प्रोडक्ट जो अमेजोन पर अच्छी सेल आउट हो रही है उसको फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, अब वो प्रोडक्ट जो अच्छी सेल आउट हो रही है उसको कहाँ से परचेज करना है ताकि हम अमेजोन पर सेल आउट कर सकें, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। आपको ये दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली, आप किस तरह टूल की हेल्प से प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, और किस तरह बगैर टूल आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस आपको सिखाए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट, आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह आप ब्रांड की वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी तलाश कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, आपके अमेजोन के अकाउंट पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, यानी कि लगाना, ताकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को क्या करें, देख सकें। जब तक आपके स्टोर पर प्रोडक्ट ही नहीं लगेगी, आपको ऑर्डर कैसे आएंगे, यानी कि इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई शॉप है, जब आपने जो मकसद के लिए प्रोडक्ट बेचनी है, यानी फॉर एग्जांपल आपने बेबीज टॉयज बेचने हैं किसी फिजिकल शॉप में, अब अगर आपने कोई उसकी कोई बाहर बैनर नहीं लगाया हुआ या कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्प्ले की हुई, तो कस्टमर को कैसे पता लगेगा यार ये टॉयज़ वाली शॉप है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, कैसी डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग करना। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली, कीपा एक टूल है जी, बहुत अच्छा टूल है, इसके थ्रू हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं प्रोडक्ट की, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को तलाश भी करेंगे। बहुत अच्छा ये टूल है, हमारे पूरे कोर्स में यानी कि यूज़ होने वाला, ऑनलाइन आर्बिट्राज में होलसेल में यूज़ होने वाला टूल ही कीपा है। इसका यूज़ करना भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह कीपा का टूल यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट, यानी आप किस तरह वो सेलर जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अमेजोन पर, उनके स्टोर फ्रंट पर जाकर किस तरह प्रोडक्ट को तलाश करते हैं, इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग। इसका दूसरा नाम है मैनुअल हंटिंग करना। आप किस तरह उनके स्टोर फ्रंट से जाकर प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेलर स्पाइंग करना। प्रोडक्ट एनालिसिस इन डेप्थ, प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है, प्रोडक्ट की छानबीन करना, यानी चेक करना कि क्या ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं ठीक, अगर ठीक है तो कितनी ठीक है, मुझे इसको बेचना चाहिए, किस प्राइस पर बेचना चाहिए। ठीक है, इस ये सारी चीज़ें यानी छानबीन करना प्रोडक्ट की एनालिसिस कहलाता है। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है, आपके मुखालिफिन। अब आप फॉर एग्जांपल कोलगेट एक टूथपेस्ट भी है, ब्रश भी है, अगर आप कोलगेट लेना चाहें तो आप अपने मोहल्ले में, गली में, आपके इर्द गिर्द, इस तरफ उधर जनरल स्टोर्स होंगे, किराना के स्टोर होंगे, आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोलगेट आपको पूरे शहर में, आपके सिटी में से एक ही शॉप से मिलती होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोलगेट कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, इस तरह
ज़रूरी नहीं है अमेज़न पर आप ही एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, डिफरेंट सेलर्स उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है? तो कस्टमर किसी से भी परचेज़ कर सकता है, ठीक है? अब एक दूसरे के वो क्या है, एक दूसरे के कंपैटिटर हैं। जिस तरह हर करियाने वाले की एक ख्वाहिश होगी कि जो कस्टमर्स हैं वो मेरे पास आएँ ज़्यादा, मुझसे परचेज़ करें, ठीक है? अब वो सब करियाने वाले एक दूसरे के क्या हैं, कंपैटिटर्स हैं। इसको कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस करना, चेक करना कि वो जो मेरे साथ बैठकर प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कितने की बेच रहा है अमेज़न पर और मुझे कितने की बेचनी है। उसको कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उसके पास कितना स्टॉक है। यानी कंपैटिटर एनालिसिस करना, कंपैटिटर अपने मुखालिफिन को चेक करना कि वो कितने की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्हें, उनके पास क्या-क्या स्टॉक है। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट। किस तरह विनिंग प्रोडक्ट को आप तलाश कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही हैं। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। अच्छा, 3PL पहले तो ज़रा ये समझ लें 3PL क्या होता है। थोड़ी सी अजीब सी बात है लेकिन ज़रा समझना होगा आप लोगों के लिए। बट आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको ये डिटेल में इसका प्रैक्टिकल काम करना भी सिखा दूंगा। 3PL होता है जी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये कुछ यूएसए में सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके में भी होते हैं, फ्रांस में कर रहे हैं तो फ्रांस में भी होते हैं, जर्मनी में कर रहे हैं तो जर्मनी में भी होते हैं, कनाडा में कर रहे हैं तो हर कंट्री में होते हैं। इनका काम क्या होता है? अब अगर आपने यूएसए में काम स्टार्ट किया है, आपने किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट को देखा कि यार ये प्रोडक्ट अमेज़न पर तो बहुत अच्छी सेल आउट हो रही है और मुझे बहुत सस्ती इस वेबसाइट से मिल रही है। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस नहीं भेजेंगे, चाहे यूएसए का वेयर हाउस है, जहाँ भी जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। अगर आप भेजेंगे अमेज़न किसी अपने मुखालफिन, यानी ज़ाहिर बात है अमेज़न के भी तो कंपेटिटर है ना। अमेज़न अगर एक्सक्यूज़ मी, अगर अमेज़न रिटेलर है तो हमने भी तो रिटेलर से ही परचेज़ करना होता है ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में। हम अगर वो परचेज़ करके अमेज़न के वेयर हाउस डायरेक्ट भेजेंगे तो अमेज़न ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, फिर अमेज़न को शक हो जाता है, फिर अमेज़न आपके अकाउंट को बंद कर देता है। फिर हमने उस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमने 3PL वालों से प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, सॉरी वेबसाइट से, यानी कोई भी वेबसाइट, वो मैं आपको वेबसाइट्स बता दूँगा। हमने वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज़ की, उसको हमने 3PL वाले ये जो होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, इनके एड्रेस पर मँगवा देना है। या तो वो अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे या अपने घर का। वो प्रोडक्ट हमारी इनके पास चली जाएगी। ये हमारी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे यानी कि चेक करेंगे, काउंट करेंगे, क्या ये वाक़ई उतनी है जितनी मैंने बोली थी? क्या कोई टूटी भी तो नहीं आई, कोई काम तो नहीं है? फिर उसके ऊपर लगाएँगे बारकोड्स, जो जिसको हम बोलते हैं लेबल्स, यानी हम वो प्रिपेयर करके उनको देते हैं। वो लेबल्स लगाएँगे, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। लगाने के बाद उसकी एक बॉक्स लगाएँगे, बॉक्स के पैक करने के बाद बॉक्स का लेबल लगाएँगे और उसको अमेज़न के वेयर हाउस भेजने से पहले आपसे अपनी सर्विस के चार्जेज़ डिमांड कर लेंगे। ये काम होता है इनका। बात थोड़ी-सी अजीब-सी होगी, लेकिन क्या है जब प्रैक्टिकल आप काम करेंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। क्योंकि ये काम हम खुद भी तो कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यार ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप यूएसए से पहले पाकिस्तान मँगवाएँगे स्टॉक? अगर आपने 10 प्रोडक्ट भेजनी है, तो क्या आप पहले पाकिस्तान मँगवाएँगे? अगर मँगवाएँगे, चलें आ भी जाती है, तो उसके चार्जेज़ ही इतने शिपिंग ज़्यादा हो जाएगी, आपको प्रॉफ़िट ही नहीं होगा। आप इवन के लॉस में चले जाएँगे। फिर मँगवाने के बाद फिर आप यूएसए भेजेंगे, फिर शिपिंग चार्जेज़ पे करेंगे, फिर आपका प्रॉफ़िट कहाँ गया? ठीक है? तो ये काम हमने उनसे लेना होता है। हो सकता है उनके पास फ्री में चली जाए, यानी शिपिंग ना पड़े, ठीक है? और हो सकता है इतनी पड़े कि वो ना होने के बराबर पड़े। तो इसलिए हमने इनसे ये सर्विस लेनी होती है। कुछ हमारे भी 3PL वाले हैं, उनका एड्रेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप उनको यूज़ करना चाहेंगे, अगर आपने उनके रेट्स वगैरह मुझसे लेने हैं, तो मैं आपको एक रेट लिस्ट भी शेयर कर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना। प्रेप सेंटर, आप चाहे 3PL वर्ड बोल लें, चाहे प्रेप सेंटर बोलें, बात एक ही है, काम एक ही है। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL। आप लोगों ने किस तरह अपनी इन्वेंट्री 3PL वालों को भेजनी होती है, ताकि आप इनसे लेबलिंग करवाएं, बॉक्स लगवाएं, रीपैकेजिंग करवाएं और अमेजोन के वेयर हाउस में अपने स्टॉक को भिजवा दें। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफ बी होलसेल, मैंने आपको अमेजोन एफ बी होलसेल का कोई ओवरव्यू नहीं देना, इसका मैंने कुछ भी नहीं बताना। ये पूरी प्लेलिस्ट आप मेरे कोर्स में देख सकते हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है? आपका अमेजोन का अकाउंट, वो अकाउंट की बात करूं जो कि आपका सेलर सेंट्रल होता है, जो कि आप अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्ट करके बेच सकते हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से रहते हुए या इंडिया से रहते हुए या किसी भी कंट्री से रहते हुए आप अमेजोन पर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप काम कर सकते हैं।
आपने ये भी सुना होगा पाकिस्तान से रहते हुए आपका अकाउंट बंद होता है, डीएक्टिवेट होता है, बैन होता है, सस्पेंड होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसकी रीज़न ये है, जब अगर आप अमेज़न की पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हैं, यानी तोड़ते हैं, उनके रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचें, क्या ये ठीक है? नहीं ठीक ना। हम उनके रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। जब उन्होंने बोला हुआ है भाई आप इस ट्रैक पर चलें, इस पर ना चलें, तो फिर हम उसी पर चलते हैं जिससे उन्होंने रोका हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े से जज्बाती से होते हैं। हम एक शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, और वो शॉर्टकट जहाँ से हमें प्रॉफ़िट ज़्यादा आ रहा होता है, हम वो तरीका अप्लाई करते हैं। लेकिन जो एक जेन्युइन वे है, हम उसको फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? हमें चाहिए एक तरीके से चलें, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट ले लें, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट कल को आपका ग्रो कर सकता है। बजाए कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट लेके बैठ जाएँ, फिर वो आपका अकाउंट किसी न किसी वजह से बंद हो जाए, सस्पेंड हो जाए, जो कि दोबारा ओपन नहीं होगा। पाकिस्तान से रहते हुए बिल्कुल आपका अकाउंट सिंपल डिटेल्स पर ओपन हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मैं आपको बात बताने वाला था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को अकाउंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो सकता है। अगर आपने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करवाना होगा हमसे, हम आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो हम आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, और जो हमारी सर्विस के चार्जेज़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। मार्केट वैल्यू से बहुत कम हम आपसे सर्विस के चार्जेज़ लेंगे, ठीक है? लेकिन अकाउंट क्रिएट होने के बाद हम आपसे लेंगे, पहले एडवांस नहीं लेंगे, ठीक है? ये आपको एक बेनिफिट दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, हाउ यू कैन मैनेज अमेज़न अकाउंट, किस तरह आप पाकिस्तान से रहते हो अपना अमेज़न का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ वेज़ हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं पूरी डिटेल में शेयर करूँगा। मी टू लिस्टिंग इन अमेज़न अकाउंट, मी टू लिस्टिंग होता है जी, अब आप लोगों नेस्ले का पानी पीते होंगे, नेस्ले का जूस पीते होंगे, अब इस ब्रांड की ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग हुई हुई है, लोग इसको जानते हैं, आपको कोई एड्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अमेज़न पर आपने वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेचनी है जिनकी ऑलरेडी मार्केट में वैल्यू है, जिनकी ऑलरेडी वर्थ है, ठीक है? उससे ये आपको बेनिफिट होगा, आपको ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग इन अमेज़न अकाउंट। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लिस्ट करना। प्रोडक्ट को लिस्ट करना, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट इन अमेज़न अकाउंट, यानी आप किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़न के अकाउंट में। अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तभी आपको अमेज़न पर ऑर्डर्स वगैरह आएँगे। मी टू लिस्टिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है, ठीक है? हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेज़न अकाउंट, डायमेंशंस क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट। यानी एक प्रोडक्ट है ना कोई भी, उसकी लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, वेट भी होता है, उसकी विड्थ भी होती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसका वज़न। आप किस तरह आप अपने अमेज़न के अकाउंट में ये चीज़ें पुट करेंगे ताकि कस्टमर को ये चीज़ें नज़र आएँ कि उसका वज़न क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मोटाई क्या है, ठीक है? एफबीए शिपमेंट प्लान, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले तो ज़रा ये समझ लें एफबीए क्या होता है। एफबीए होता है जी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। नोट्स बना लीजिएगा, फिर बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग देख कर नोट्स बना लीजिएगा, ये चीज़ें आपको कल को बड़े काम आएंगी, ये बेसिक्स हैं। एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फॉर एग्जांपल, आप कर रहे हैं एफबीए मॉडल, आपने एक प्रोडक्ट देखी अमेज़न पर बहुत अच्छी सेल आउट हो रही थी, आपने किसी वेबसाइट से वो परचेज़ की, करने के बाद आपने रीपैकेजिंग करवा के 3PL वालों की हेल्प लेके अमेज़न के वेयर हाउस में स्टॉक भेज दिया। अब आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अब आपको जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अमेज़न की होगी। इस बिज़नेस मॉडल को हम कहते हैं एफबीए, यानी ये शिपिंग मेथड होता है, ठीक है? बिज़नेस मॉडल चाहे ऑनलाइन आर्बिट्राज हो, कोई भी हो, हम दोनों तरीके उसमें कर सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं एफबीए, क्यों? हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है अमेज़न के वेयर हाउस में। दिस इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हमारे स्टॉक को कस्टमर तक कौन फुलफिल कर रहा है? अमेज़न कर रहा है। चाहे फिर अगर आप सो रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, जब आपको ऑर्डर आना है, कस्टमर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? अमेज़न की। दूसरा क्या होता है इसमें शिपिंग मॉडल? दूसरा होता है एफबीएम। एफबीएम होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? सेलर खुद होता है। उस सेलर ने जो भी प्रोडक्ट है अपना स्टॉक परचेज करके अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भेजा होगा, या तो अपने घर पे यूएसए में रखा होगा या किसी 3PL वालों के पास रखवाया होगा। अब उसे जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी, अमेज़न की नहीं होगी।
क्यों? उसका स्टॉक क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है? अब अगर वो खेल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जो भी कर रहा है, जब उसको ऑर्डर आना है, जो भी टाइम उसने मेंशन किया होगा, अगर वो उस टाइम से पहले या उस टाइम तक नहीं पहुँचाएगा तो अमेज़न उसके अकाउंट को बंद कर देगा। इसलिए ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट करती है, मैटर करती है। पाकिस्तान से रहते हुए हमने क्या करना है? हमने एक तो बिज़नेस मॉडल करना है एफबीए, हमने एफबीएम नहीं करना। अगर हम एफबीएम करेंगे, कुछ भी हमसे ऑर्डर लेट हो गया तो अमेज़न हमारे अकाउंट को बंद कर देगा। दूसरा, हमने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी पाकिस्तान से रहते हुए या कहीं से भी। हाँ, अगर आप यूएसए से हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन उसके भी अलग-अलग रूल्स हैं, सही है? अगर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे पाकिस्तान से रहते हुए या एफबीएम करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब एक और मज़े की आपको बात बताता हूँ। एफबीए वालों को ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, अगर जो बंदा एफबीए कर रहा होता है उनको ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि अमेज़न को भी अल्टीमेटली इसमें बेनिफिट होता है। जब ऑर्डर आना है, अमेज़न ने का भी फ़ायदा होगा क्योंकि अमेज़न कस्टमर तक पहुँचाएगा, अमेज़न अपनी फीसेस चार्ज करेगा हमसे, बट आफ्टर सेल, पहले नहीं। जब सेल आएगी तभी अमेज़न उसमें से काट लेगा। इसको कहते हैं एफबीए। अच्छा, अब एफबीए शिपमेंट प्लान क्या होता है? यानी आप अमेज़न को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरा ये वाला स्टॉक इतने पीसेस इस नाम से आपके पास आने वाला है, आप प्रिपेयर्ड हो जाएँ। इसको हम कहते हैं एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना। अमेज़न को बताना कि मेरी प्रोडक्ट्स आपके पास आने वाली हैं। हाउ टू फाइंड अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड आरओआई। आप किस तरह अमेज़न का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह आप आरओआई निकाल सकते हैं। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, इसको हम कहते हैं आरओआई निकालना। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। आप किस तरह आइटम्स के लेबल्स यानी बार कोड्स बना सकते हैं और किस तरह आप बॉक्सेस के बार कोड्स को बना सकते हैं। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आपने जो भी इन्वेंट्री और स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस भेजा हुआ था उसको आपने किस तरह मैनेज करना है ताकि आइंदा आने वाले आपकी आपकी सेल्स में फ़र्क ना आए, ताकि आप उसको क्या करें, री इन्वेंट करते रहें, यानी कि जिसको कहते हैं रिप्लेनिश करना। आप रिप्लेनिश करते रहें ताकि आपको सेल्स आती रहें। हाउ टू विन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है जी? बाय बॉक्स अमेज़न पर एक बॉक्स होता है जहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, यानी आप अभी परचेज कर लें या बाद में परचेज कर लें। अब उस बॉक्स के नीचे बैठे हुए डिफरेंट सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। हो सकता है वो मैं भी हूँ, आप भी हूँ, आपके फ्रेंड्स हों। अब जिसका नाम उस बॉक्स के अंदर आएगा ना, समझ लें ऑर्डर्स उसको मिल रहे होंगे। अमेज़न फिर हर थोड़ी देर बाद किसी डिफरेंट सेलर का उसके अंदर नाम लिख देता है, यानी मेंशन कर देता है। फिर जिसका नाम होगा, ऑर्डर जो भी आएँगे फिर उसको जाएँगे। ठीक है? तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी समझा दूँगा। स्ट्रैटेजीज़ टू विन बाय बॉक्स, किस तरह आप बाय बॉक्स विन करें ताकि बाय बॉक्स में आपका नाम ज़्यादा रहे, फिर ऑर्डर्स आपको ज़्यादा आएँगे। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग। आप किस तरह उन सेलर्स का मुकाबला कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी, अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता। अपना करना है तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपका तो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट आपके की इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगी। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। आप बिल्कुल पाकिस्तान से रहते हुए ईज़िली अमेज़न पर काम कर सकते हैं। अलग-अलग मार्केट के अलग-अलग रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अमेज़न अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल ईज़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अकाउंट क्रिएट करना, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हाउ डज़ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क। वर्चुअल असिस्टेंट जी क्या उसका काम होता है? वर्चुअल असिस्टेंट जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। किसी क्लाइंट के साथ वो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज पर या फिर वो सैलरी पर काम करता है ताकि वो अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सके। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट एट द टाइम एक अकाउंट भी मैनेज कर सकता है और वो एट द स्पॉट 4 से 5 डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को भी मैनेज कर सकता है, अगर आपके पास स्किल अच्छी है और आप एक्सपर्ट हैं तो। ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। हमने भी एट द टाइम 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 अकाउंट मैनेज किए हैं। लेकिन जस्ट कि आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, जिसको आप कहते हैं स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद जी लाइव आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया उस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है तो काइंडली यहाँ से मैं कैसे निकलूँ? ठीक है? क्योंकि देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को जो पूरे, यानी कि आप चाहे पूरे यूट्यूब देख लें, आप लोगों को कोई पर्सनली नंबर नहीं देगा। मेरा वो व्हाट्सएप नंबर पर्सनली है, ठीक है? बट उस पर जस्ट व्हाट्सएप है।
उस नंबर पर आप अपना क्या कर सकते हैं, क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है। आप बेशक पूरी यूट्यूब पे देख लें। आप जस्ट एक अमेजोन का वर्ड लिखते हैं, वहाँ पर मिलियंस लेक्चर्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, जब आप देखते जा रहे हैं, अब आपको कहीं पर स्टक हो गए हैं, अब आप वहाँ से कैसे निकलेंगे? मैं आपको वहाँ से निकालूंगा जहाँ पर आप स्टक हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बोली थी, लास्ट पर आप लोगों को एक बेनिफिट की बात बताऊंगा, जिसमें आपका बहुत बेनिफिट होगा। वो यही है, मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो उठाएं। जो भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें। मैं आपको खुद इंशाल्लाह मोहम्मद आशिर आप लोगों को खुद रिप्लाई करेगा। ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, टास्क दिए जाएंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होंगे। कोई भी टास्क होगा, असाइनमेंट होगा, वो भी आप लोगों ने कहाँ करनी है, सबमिट। या तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें, या तो आप व्हाट्सएप पे जस्ट एक आधे मैसेज में मुझे शेयर कर दें। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट दी जाएगी। किसी किस्म का कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को रिजॉल्व एट द स्पॉट करवाया जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने पूरी आपको एक आउटलाइन शेयर की है, किस तरह हमने बेसिक टू एडवांस चीज़ें कवर करनी है। इसको आप दोबारा बार बार देख कर, एक तो आप इसके नोट्स बना लें और इसको समझें, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से पहले पहले ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होने चाहिए। तो फिर लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके इस आगे शेयर किए हुए, आप तो बेनिफिट ले रहे हैं, हो सकता है किसी और का इसमें बेनिफिट हो जाए, अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, सिस्टर में, ब्रदर्स में, ताकि वो इस चीज़ से सीखें और वो भी ये काम कर सकें जो आप करना चाह रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनको फॉलो कर लें, ऐड कर लें, ताकि वहाँ से भी आपको आइंदा आने वाली चीज़ें, अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप लोग वेट करें लेक्चर नंबर 2 में, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला होगा, वो टास्क के साथ, असाइनमेंट के साथ होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी जल्द लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आशिर, अस्सलाम वालेकुम।